हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एनी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम यहाँ से अगर देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगा के देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे आपसे 7 से 8 नंबर अगर क्वेश्चन पूछा है तो या मान के चलिए 8 दूनी 16 नंबर आपसे यही से हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली बेस पे 10 से 15 मिनट आपको लगाना है। और यकीन मानिएगा डेली बेस पे आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स पूरा में से पूरा, तो आप करंट अफेयर्स में यहाँ पे पूरा ला सकते हैं। तो चलिए बाकी आप समझदार हो, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। हाल ही में जो कौन जो है 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? रूस, जर्मनी, भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इसके जो मेजबानी करने वाली है। तो 2027 में जो सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी जो हमारा प्यारा भारत है इसकी मेजबानी कर रहा है। तो है क्या है आपका जो सीमेंट जो रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या? ये खास करके जो है सीमेंट और जो कंक्रीट क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देना है, इसको और आगे लेके जाना है। सभी जानते हो सीमेंट के मामले में जो सबसे ज़्यादा भारत उत्पादक है और इसी के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। एक तरह का सम्मेलन किया जा रहा है, इसकी जो अध्यक्षता भारत को दी गई, इसका आयोजन भी भारत में किया जाएगा। इसमें अलग अलग देश इसमें इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस उद्योग क्षेत्र में इसको आगे और बढ़ने पे ये इस सम्मेलन में बात किया जाएगा, इस मुद्दे पे बात किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो इस क्षेत्र अनुसंधान के क्षेत्र में इसको काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएमआर सभी सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल यहाँ पे रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यहाँ पे परियोजना यहाँ पे कहते हैं। तो आपका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र है और ये जो कि इनके द्वारा हाल में जो कहाँ निपाह वायरस का पता लगाने के लिए एक ट्रेनेट टेस्ट को मंजूरी दी है। तो इसके जो मंजूरी दी है आपके कहाँ पे दी गई है? केरल में। केरल के थोड़ा बात करते हूँ फिर आते हैं इस मुद्दे पे। केरल की राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो निपाह वायरस है, निपाह वायरस ये आपके कोरोना जैसे नया वायरस है। यहाँ पे अगर केरल में से इसका पहला मामला आया है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला मामला कहाँ पे देखी गई है? तो केरल में। देखिए कि अभी तक के 5 से 6 जो इसके मरीज का भी पता चल गई है निपाह वायरस का। इसके पता लगाने के लिए जो केरल के जो यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने एक ट्रेनेट टेस्ट को मंजूरी दी जो कि सक्सेसफुल हो गई है। इसके तहत ये ट्रेनेट टेस्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत यहाँ पे ये जो वायरस की पुष्टि की जा रही है। आपका नॉर्मल जैसे आप कोरोना टाइप देखिए सर्दी खांसी जो कि सर्दी खांसी वगैरह जो नॉर्मल जो कोरोना के टाइम जो लक्षण बनते थे, सेम वैसे लक्षण इसमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो मरीज अभी देखेंगे, अभी किसी का डेथ नहीं हुआ है, ये कवर होती जा रही है, कवर हो रही है, ठीक होती जा रही है। तो ये ट्रेनेट टेस्ट जो टेस्ट है आपके निपाह वायरस के लिए स्टार्ट किया है। कहाँ पे? केरल में इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिए, सबसे इसका जो पहला मामला है केरल में देखने को मिला है। तो ये आपका आने वाले एग्जाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमीला मलिक कौन से राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई। तो पहली शब्द जो आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के बारे में बहुत बार बताया हूँ। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उड़ीसा से, जैसे आपका चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, ये सभी आपके कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क मंदिर
और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर, ये सभी आपका उड़ीसा में स्थित है। तो प्रमीला मलिक, याद रखिए जो प्रमीला मलिक ये आपका उड़ीसा के रहने वाली हैं, इन्होंने जो विधान सभा की महिला अध्यक्ष इनको नामांकित किया गया है उड़ीसा के, याद रखिएगा। और उड़ीसा जो राज्य के आपका अभी वर्तमान में राजस्व आपदा प्रबंधन के वर्तमान में अभी मंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो याद आने वाले इम्पोर्टेंट ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के जो विकास दर, जो जीडीपी जो रेट है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, ये लगभग जो दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.1%, 6.2%, 5.59% या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.2%। जो डाटा है, जो भारत की जो ग्रोथ रेट जो ये इंडिया रेटिंग जो कि हमारा भारत की रेटिंग एजेंसी है, तो इन्होंने जो साल 2024 में जो भारत के विकास दर को ये आपका आंकी गई जो डाटा 6.2%। कुछ दिन मैं करंट अफेयर्स बताया था आपका S&P इन्होंने 6.3%। ये जो फिर अमेरिका की आपका रेटिंग एजेंसी है जो कि अलग अलग जो कंट्री मेंबरशिप लिए रहते हैं लगभग, तो उन देश का एक दर विकास दर आपका जो देश के अंतर्गत 2024 में वृद्धि दर इतना, जीडीपी रेट ऐसा रहेगा करके तरह इन लोग को जारी किया जाता है। तो इसी तरह जो इंडिया जो रेटिंग है देख सकते हैं हमारे भारत की रेटिंग एजेंसी है, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत के जो विकास दर है 6.2% इन्होंने अनुमान लगाया है, तो इसको याद रखिए। और आपको जो ये इंडिया रेटिंग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो इसका ऑफिस तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ऑफिस इसका बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ग्रेटर नोएडा में, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेटर नोएडा को तो सभी जानते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है ग्रेटर नोएडा। तो हाल में जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन इन्होंने किया है। इंटरनेशनल ट्रेड शो क्या होता है? अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हाल ही में दौरा में गए थे, और यहाँ के जो अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस क्षेत्र में यूपी की जो विकास यात्रा को इन्होंने बहुत ही सराहा गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। और भारत के जो $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी के जो संकल्प को एकमात्र जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, इन्होंने पूरा करने में बहुत ही सहयोग इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि यहाँ पे इतना वर्क कर रहे हैं, यहाँ के जनता बहुत खुश हो गए और यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। और क्या है यहाँ के जो सरकार है बीजेपी है और केंद्र के बीजेपी, दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जो 5 ट्रिलियन जो यहाँ पे डाला इकोनॉमी में महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया। इसी तरह जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन यहाँ पे इन्होंने कि यहाँ की जो व्यवस्था को, यहाँ के जो कार्य को देखते हुए। अगर बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सभी जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु एक विधेयक पेश किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुक्खू जी, यहाँ के सुखविंदर सुक्खू बोले जाते हैं, इनको शॉर्टकट में सुक्खू बोले, यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने हाल ही में यहाँ के राज्य सरकार ने राज्य के जो जितने भी कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने के एक विधेयक पेश किया है। कहने का मतलब यहाँ पे पहले राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती थी जितने भी कुलपति वगैरह होते थे, लेकिन इसमें अब चेंज किया है इस मानसून सत्र के दौरान। तो यहाँ पे राज्यपाल के साथ साथ आप मुख्यमंत्री के सहायता के बिना यहाँ पे नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो इसमें आप राज्यपाल और सीएम की सहायता से आप इनको नियुक्ति की जाएगी। तो ये आपके विधानसभा के जो मानसून सत्र के दौरान ही आपको विधेयक इन्होंने पेश की है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? आरडी आपका जर्मनी का कंपनी जो लग्जरी कार है, बड़े बड़े जो एक्टर्स वगैरह जो उपयोग करते हैं। वॉल्वो, BMW इनमें से कोई नहीं। तो सभी कार को देख लेंगे, सभी जानते हैं। तो आपका जो वॉल्वो कंपनी है या आपका जितने भी आपका कार बस निर्माता कंपनी है, जाने माने कंपनी है। इसके कहाँ की कंपनी है? इसके जो मालिक वॉल्वो चाइना के मालिक हैं।
ये आपका जो वॉल्वो कंपनी है इसकी स्थापना 1927 में इसकी स्थापना किया था। वॉल्वो कंपनी का स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय। और इसके मालिक कौन है तो गैस्ट्रो लैर्सन, जो कि चाइना का रहने वाला है, इसके वॉल्वो कंपनी के मालिक है। तो हाल में जो वॉल्वो कंपनी को घोषणा की है, तो इस कार कंपनी ने 2024 तक देख सकते हैं, तो 2024 तक जो डीजल कारों को डीजल से जितने भी कार वगैरह जो बस वगैरह चलती है कारों को यहाँ पर उत्पादन बंद करने का निर्णय इन्होंने लिया है वॉल्वो कंपनी ने। तो ये आपका पूरी तरीके से इसको इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, याद रखिएगा, पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रिक कार को ये आपका पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी अब बन जाएगी। इसको 2024 तक इस डीजल कारों को पूर्ण तरीके से इसको बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इसकी जो घोषणा वॉल्वो कंपनी इसकी घोषणा की गई है। तो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और दिनों दिन इलेक्ट्रिक कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो किरीटेश्वर गांव को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। किरीटेश्वर गांव, हाल में जो किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको इस जो पश्चिम बंगाल राज्य का जो किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। लगभग 700 से आपके 800 के जो ये आपका जो इस जो प्रतियोगिता जो है इस 700 से 800 गांव में एक जो है पश्चिम बंगाल का गांव किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार को मिला है। तो जिसकी जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दी गई है। तो ये जो गांव है पश्चिम बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल का जो जिला है मुर्शिदाबाद जिला, इसके अंतर्गत एक किरीटेश्वर गाँव आता है जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव पुरस्कार दिया गया। ये खास करके यहाँ के जो यहाँ के कल्चर, यहाँ के जो सभी क्षेत्र में ये जो है इन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल, यहाँ की राजधानी कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी जी, और आनंद बोस जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन को याद रखिए, गाँव कम से कम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते ही किरीटेश्वर गाँव है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। सिंगापुर, अमेरिका, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है बात करेंगे। तो हाल ही इनको जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और हमारे भारत के साथ इनका अच्छा संबंध है। बाकी कहीं भी अब जाते हैं मोदी जी तो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। अगर पूरा विश्व में देखेंगे, अगर रेटिंग देखेंगे तो जो है 80% जो रेटिंग मोदी जी को जाता है, इतना पॉपुलर है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हर देश में इनका चर्चा रहता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति को इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अगर बात करूं अमेरिका की, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति बता चुका हूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और हमारे यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल के जिनका नाम है कमला हैरिस, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके आने वाले जो एग्जाम के लिए गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि के रूप में इनको इन्वाइट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। हरमनप्रीत सिंह को, लवलिना बोरगोहेन को, या उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हरमनप्रीत सिंह है और आपके लवलिना बोरगोहेन, इनको एशियाई खेलों के उद्घाटन के समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक इनको बनाया गया है दोनों को। तो आपको बात करते हैं दोनों प्लेयर को बात करूं तो हरमनप्रीत जोशी ही आपके जाने माने हॉकी प्लेयर हैं, आपके मेल हैं। और आपके जो लवलिना जो बोरगोहेन है ये आपके हमारे इंडियन बॉक्सर प्लेयर हैं। ये हरमनप्रीत सिंह जो कि मेल कैंडिडेट है, आपके हॉकी प्लेयर है। तो इन दोनों को भारतीय दल का ध्वजवाहक इनको बनाया गया है। जिसके जो एशियाई खेल है इस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें
15 दिन तक ये मैच किया जाएगा इसका आयोजन। और चाइना के होंगझाऊ, चाइना के जो होंगझाऊ जो जगह है यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी यहाँ की, तो ये आपका एशियाई खेल इसका होगा, इसका आयोजन यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के जो सचिवालय से संबंधित जो कार्य में जो दिक्कतें होती है, देख सकते हैं गवर्नमेंट जो जो काम होती है, सभी काम बहुत ही धीरे चलती है, तो इसी के लिए तेज़ी लाने में, जो कि लोगों को कार्य में जो जो रुकावट आती है, इसको तेज़ी लाने में जो राज्य सरकार ने जो सचिवालय के कार्य में तेज़ी लाने के लिए ऑफिस डेस्क एक जो सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि जो किसी जो लोगों का जो इमरजेंसी कार्य होती है आपके ना रुके। इसी तरह के इसको पहले 20 विभाग में इसको पहले इस चरण में इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपके ऑफिस जो वर्क होता है उसको तेज़ी लाने के लिए सिस्टम को लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ के राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो सिम्बेक्स शुरू हुआ आपके सिंगापुर और भारत के बीच, याद रखें सिंगापुर और आपके भारत के बीच, दोनों देशों के बीच ये आपका वार्षिक नौसेना समुद्री अभ्यास है। मतलब साल में एक बार ये नौसेना भारत की नौसेना और सिंगापुर के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। मतलब कि एक दूसरे की सहायता किया जाता है, अभ्यास दुश्मनों को लड़ने के लिए एक तरह का अभ्यास किया जाता है, जिसका नाम है सिम्बेक्स। भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भगवान शिव जी थीम वाले स्टेडियम का आधारशिला रखेंगे? तो ये आपके वाराणसी में, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में जो भगवान शिव जी वाले जो थीम पहले बार देखने को मिले, भगवान शिव जी की थीम वाले स्टेडियम का आधारशिला कहाँ रखेंगे? तो इसका जो आधारशिला वाराणसी में रखा जाएगा। तो ये आपका जो क्रिकेट स्टेडियम जो बेहद ही अलग और ख़ास है, क्योंकि यहाँ पे जो वाराणसी के जो काशी नगरी में जो बनने वाला जो स्टेडियम, जो कि भगवान शिव जी और साथ ही साथ उनके जो जुड़ी चित्रों को थीम वाले पे आधारित होगा, पहली बार ऐसे देखने को मिले जो भगवान शिव जी के यहाँ पे जो स्टेडियम को इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि वाराणसी में इसका आधारशिला भी रखने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये आपके असम सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। असम की राजधानी है दिसपुर, गुवाहाटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, और हेमंत विश्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर जो अभियान इन्होंने शुरू किए थे, खास करके यहाँ के स्टूडेंट के लिए इसको स्टार्ट किया, यहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आगे क्षेत्र में एक तरह का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। प्रत्येक युवक को इसमें 2 लाख रुपये तक इसमें ऋण दिया जाएगा, और इसके तहत अपने रोजगार जो बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ यहाँ पे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसको सहायता दिया जा रहा है, ताकि आगे बढ़ सके। तो इसीलिए असम सरकार के द्वारा इस आत्मनिर्भर अभियान जो इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ के युवाओं के लिए। तो चलिए 14 क्वेश्चन थे आज का, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन नहीं रखते, थैंक यू।